हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर चौहान को इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैंने शायरी लिखी है वो पुलवामा अटैक से रिलेटेड है, जो कि पड़ोसी देश ने हमारे देश के जवानों पर एक कायराना हमला किया था, एक अटैक किया था जो बहुत ही कायराना हरकत थी। और लड़ना है तो सामने से लड़ो, सामने से अटैक करो, पर पड़ोसी मुल्क जो है बहुत कायर है। तो जो उन जवानों के ऊपर बीता है, मैंने वही अपनी शायरी में लिखा है, वो मैं अपने ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो उसे महसूस कीजिएगा कि उनके देश पर, उन उन देश के जवानों पर, हमारे उनके घर पर क्या बीती होगी, किस दुख से गुजरे होंगे वो। तो मैं शायरी के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में पैदा हुए, खेले कूदे बड़े हुए। इस मिट्टी में पैदा हुए, खेले कूदे बड़े हुए, मेरे देश के कुछ जवान हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कर गए। मेरे देश के कुछ जवान हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कर गए हैं। इस सरजमीन की सुरक्षा की खातिर अपनी जान देश पर कुर्बान कर गए हैं। मेरे देश के कुछ जवान हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कर गए हैं। इस सरजमीन की सुरक्षा की खातिर अपनी जान देश पर कुर्बान कर गए हैं। घर के आंगन में जब होते थे, घर के आंगन में जब होते थे तो देश की मिट्टी उन्हें बुलाती थी। घर के आंगन में जब होते थे तो देश की मिट्टी उन्हें बुलाती थी। सरहद पर जब होते थे तो घर से आई चिट्ठी से आंगन की मिट्टी की खुशबू उन्हें आती थी। घर के आंगन में जब होते थे तो देश की मिट्टी उन्हें बुलाती थी। सरहद पर जब होते थे तो घर से आई चिट्ठी से आंगन की मिट्टी की खुशबू उन्हें आती थी। कैसे उस माँ की उजड़ी हुई गोद को फिर से हरा भरा करूं। कैसे उस माँ की उजड़ी हुई गोद को फिर से हरा भरा करूं मैं। कैसे उस बहन की मोहब्बत से लिपटी हुई राखी का कर्ज अदा करूं मैं। कौन अदा कर सकता है, कौन अदा कर सकता है उन आंसुओं की कीमत। कौन अदा कर सकता है उन आंसुओं की कीमत जो एक सुहागन ने अपने फौजी के सीने पर गिराए हैं। कौन अदा कर सकता है उन आंसुओं की कीमत जो एक सुहागन ने अपने फौजी के सीने पर गिराए हैं। कौन दे तसल्ली उस बाप को, कौन दे तसल्ली उस बाप को जिसने अपने बेटे के फूल अपने हाथों से गंगा में सहराया है। कौन अदा कर सकता है कीमत उन आंसुओं की जो एक सुहागन ने अपने फौजी के सीने पर गिराए हैं। कौन तसल्ली दे उस बाप को जिसने अपने हाथों से अपने बेटे के फूल गंगा में सहराए। कुछ बच्चे आज भी सरहद से बाप के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चे आज भी सरहद से बाप के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ दोस्त अपने यार के साथ बिताए हुए वो बीते लम्हे याद कर रहे हैं। तू दुश्मन है, तू दुश्मन है अगर तो दुश्मनी निभा तरीके से। तू दुश्मन है अगर तो दुश्मनी निभा तरीके से सामने से वार कर। तू दुश्मन है अगर तो दुश्मनी निभा तरीके से सामने से वार कर। तुझमें हिम्मत है तो ले जा गर्दन मेरी या अपनी गर्दन मेरे नाम पर। तू दुश्मन है अगर तो दुश्मनी निभा तरीके से और सामने से वार कर। तुझमें हिम्मत है तो ले जा गर्दन मेरी या अपनी गर्दन मेरे नाम पर। मर्द जना है तेरी माँ ने भी, मर्द जना है तेरी माँ ने भी, कम से कम यूं बुज़दिलों वाले काम तो ना कर। जिस रोज भी हुकूमत मौका देगी उसी मौके पर तुझे सुधार देंगे। जिस रोज भी हुकूमत मौका देगी उसी रोज तुझे सुधार देंगे। तू बाल भी बाका ना कर पाए इतनी तेरी औकात नहीं है। तू बाल भी बाका कर पाए इतनी तेरी औकात नहीं है, पर तेरे धड़ से एक रोज तेरी गर्दन हम जरूर उतार देंगे। जिस रोज भी हुकूमत मौका देगी
उसी मौके पर तुझे सुधार देंगे। तू बाल भी बाका कर पाए इतनी तेरी औकात नहीं है, पर तेरे धड़ से तेरी गर्दन एक रोज हम जरूर उतार देंगे। उस देश में रहता हूँ, उस देश में रहता हूँ जहाँ सुबह शाम दिन रात शहीदों को याद करते हैं। उस देश में रहता हूँ जहाँ सुबह शाम दिन रात शहीदों को याद करते हैं। कुर्बान हो गए देश की इस मिट्टी पर जो कुर्बान हो गए इस देश की मिट्टी पर जो उन वीर जवानों को हम दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को शायरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा दुख तकलीफ था जो आज मैंने शेयर किया है उन वीर भाई जवानों के लिए जो हमारे बीच में नहीं है और देश के लिए अमर हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ हर माँ की कोख से ऐसा वीर सपूत पैदा हो जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे, जो देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर चौहान आपका।